Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the wavelength of the Lyman series is okay. Option A is 4 divided by 3 into 10967 centimeter. Option B is 3 whole divided by 4 into 10967 centimeter. Option C is 4 into 10967 whole divided by 3 centimeter. ऑप्शन डी इज 3 by 4 इंटू 10967 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या बताना है, वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज को बताना है। ओके, तो हम लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर लाइमन सीरीज। क्या रहेगा, लाइमन सीरीज इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, लाइमन सीरीज होती क्या है, जब आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, क्या होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं। ओके, और ये भी आपका कौन सा होता है, दिस इज अवर इमिशन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है आपका इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। ओके, तो देखिए जो आपकी सबसे लोअर एनर्जी होती है n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, वो आपकी क्या होती है, दिस इज कॉल्ड अवर लाइमन सीरीज। ये क्या हो जाती है आपकी, दिस इज कॉल्ड अवर लाइमन सीरीज। उसके बाद आपकी जो सेकंड लेवल आती है n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, दिस इज कॉल्ड अवर बार्मर सीरीज। ये क्या हो जाती है आपकी बार्मर सीरीज आती है। उसके बाद जो आपकी थर्ड सीरीज आती है n इक्वल टू 3, ये आपकी लेमन बार्मर, ये आपकी पास्कन होती है। उसके बाद आपकी एक ब्रैकेट आती है, उसके बाद आपकी प्रीफोन्ड आती है, और सिमिलरली फाइनली यहाँ पर n इक्वल टू इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग ये आपकी क्या हो जाती है आपकी ये आपका एनर्जी क्या हो रही है, जैसे जैसे हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं आपकी एनर्जी क्या होती जाती है, आपकी डिक्रीज होती जाती है। ओके, तो ये आपकी क्या हो जाती है, एन इक्वल टू इन्फिनिटी आपकी सीरीज लिमिट हो जाती है। ओके, तो लाइमन सीरीज हमसे बोला गया कि द वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, तो हमें इतना पता है कि लाइमन सीरीज है, तो लाइमन सीरीज से आपका जो एन एफ यानी कि जो आपका फाइनल है वो आपका 1 पर आ रहा है। और वेवलेंथ हमसे यहाँ पर पूछा गया, तो हम इसको सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आपका जो एन एफ हो रहा है वो तो आपका 1 पर आ रहा है, और इनिशियली किससे आ रहा है आपका एन इज इक्वल टू 2 से। हम लिख सकते हैं एन आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आपकी 2 हो जाएगी। ओके, सो दिस इज द ट्रांजिशन, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन करस्पॉन्डिंग टू दिस लाइमन सीरीज। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग आपको जो वेवलेंथ होती है वो कैसे लिखते हैं, 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स जेड स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन आई का स्क्वायर। ओके, आप इसको यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू अभी हम यहाँ पर पुट करेंगे, आर की वैल्यू होती है, देखिए आपको अभी आर को आर ही लिख देते हैं, जेड स्क्वायर। जेड आपका देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटम ही कंसिडर करेंगे, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। ओके, इंटू 1 डिवाइडेड बाय एन एफ का स्क्वायर। एन एफ कितना है यहाँ पर आपका 1 है, तो इसका हम 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, और एन आई कितना हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर ये आपका आएगा 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3r/4। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर 1 ओवर लैम्डा। ओके, तो यहाँ से जो आपकी लैम्डा की वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3r। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर लैम्डा। तो देखिए 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू आर। आर क्या आपका, आर आपका यहाँ पर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.007 इंटू 10 to the power 7 के इक्वल होती है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखते हैं देखिए 10967 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, दिस विल बी द वैल्यू। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी किसकी वैल्यू होती है, आर की वैल्यू होती है। ओके, ये सेंटीमीटर इनवर्स जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10967। ये आपका न्यूमेरिकल फैक्टर ऐसे रहेगा, तो सेंटीमीटर आपका ऊपर जाएगा, तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ की यूनिट क्या आएगी आपके यहाँ से, सेंटीमीटर में आ गई। ओके, और ये आपका क्या रहेगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा था वेवलेंथ ऑफ लेमन सीरीज, दिस विल बी द आंसर एंड दिस विल बी द, ये आपकी क्या जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। ओके, तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। ओके, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, सो वी कैन से दैट यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन ए इज correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.